नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। मैं हूं मुक्ता सिंह। इन दिनों एक चुटकुला इंटरनेट पर वायरल हो रहा है। पत्नी पढ़ाओ तो पत्नी गवाओ, यानी पत्नी से छुटकारा पाना है तो उसे पढ़ा लिखा कर बड़ा अफसर बनाए, छुटकारा अपने आप हो जाएगा। बात हंसी मजाक की जरूर है, लेकिन ये किस्सा कहां से जन्मा ये भी जान लीजिए। इन दिनों ज्योति आलोक का नाम खबरों की सुर्खियां बना हुआ है। ज्योति बरेली में एसडीएम पद पर तैनात हैं और आलोक प्रयागराज में 4th क्लास एम्प्लॉय हैं। दोनों की शादी साल 2010 में हुई थी। ज्योति ने आलोक को बताया कि वो पढ़ना चाहती है और आलोक की माने तो उसने तमाम लोगों से कर्ज लेकर उसे पढ़ाया। उसके पिता और भाइयों ने कर्जा लिया और ज्योति को प्रयागराज के सबसे अच्छे कोचिंग सेंटर में कोचिंग कराई। ज्योति भी पढ़ने में तेज थी और उसने भी मन लगाकर मेहनत की, जिसके बाद साल 2015 में उसका सिलेक्शन यूपी पीसीएस में हो गया। 2016 में दोनों को जुड़वा बेटियां हुई। ज्योति के सिलेक्शन की वजह से घर में बेहद हंसी खुशी का माहौल था, लिहाजा बेटियों का नाम भी हंसी खुशी रखा गया। ज्योति एसडीएम बन चुकी थी और आलोक का संघर्ष सफल हो गया था। इस बीच ज्योति की तैनाती कई जिलों में हुई। सब कुछ एकदम ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन आलोक की माने तो साल 2020 में ज्योति की मुलाकात मनीष दुबे नाम के शख्स से हुई। मनीष होमगार्ड विभाग में कमांडेंट पद पर तैनात है। अब आलोक की माने तो उसे दोनों के बीच नजदीकियों का थोड़ा बहुत एहसास तो हो गया था, लेकिन फरवरी 2023 में उसने दोनों को आपत्तिजनक हालत में देख लिया, जिसके बाद से ही ज्योति के तेवर बदल गए। ज्योति ने आलोक पर तलाक लेने का दबाव बनाना शुरू कर दिया। कुछ दिन पहले ही ज्योति ने आलोक और उसके परिवार के खिलाफ प्रयागराज के थाने में दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया है और अब आलोक ज्योति के खिलाफ डीएम से लेकर सीएम दफ्तर तक के चक्कर काट रहा है। आलोक की शिकायत है कि जिस पत्नी को उसने पढ़ाया, लिखाया, अफसर बनाया, वही अब उसकी जान की दुश्मन बन गई है। आलोक ने ज्योति पर गंभीर आरोप लगाया है। आलोक का कहना है कि ज्योति अपने प्रेमी मनीष दुबे के साथ मिलकर उसका कत्ल करा सकती है और उसकी जान को खतरा है। मेरा जो साला है सचिन कुमार मौर्य, वो सर मेरे जान के पीछे पड़ा हुआ है। उसने सर मुझे कहा है, मेरे पड़ोसियों से कहा है कि कभी भी आलोक मौर्य यहाँ दिखाई दे दिए, क्योंकि मेरी बहन की चैटिंग वायरल हो रही है और करा रहे हैं, उसको तलाक नहीं दे रहे हैं, मैं मार डालूंगा। और 1-2 लड़कियाँ लेके घूम रहा है सर। वो ये कह रहा है कि अपनी बहन के ऊपर भी मैं कुछ भी करके तुम्हें जेल भिजवा दूंगा। उसकी एक छोटी बहन रितिका मौर्य है सर, वो कह रही है कि आप घर अगर आगे दिखाई दे दिए तो मैं बलात्कार का 376 लगवाऊंगी। और ज्योति मौर्य ने भी सर फोन करके मुझसे कहा कि अब तुम सावधान हो जाओ, 376 तुम्हारे पूरे परिवार को लगवा के जेल भिजवा के तुमसे तलाक लूंगी। मामला जब मीडिया की सुर्खियां बना तो यूपी सरकार भी जागी। मनीष दुबे के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दे दिए गए। तो अब देखिए, एसडीएम ज्योति मौर्य ने देश में एक अलग ही माहौल बना दिया है। इस मामले पर सोशल मीडिया पर लोग खूब मजे ले रहे हैं। इधर किसी का घर टूट रहा है, उधर मीम्स बन रहे हैं। पर मुद्दा बहुत विचारणीय है। अब देश भर में ये सवाल जोरों पर उठ रहा है कि क्या घर की बहुओं को शादी के बाद भी पढ़ाई करके आगे बढ़ने की छूट दी जानी चाहिए या नहीं। सिलसिला अगर ऐसा ही रहा तो समाज और परिवार कभी एकजुट नहीं रह पाएंगे। साथ ही कई ऐसे पति हैं जो अपनी पत्नियों को पढ़ा लिखा रहे थे, जिन्होंने पत्नी गंवाने के चक्कर में उन सबकी पढ़ाई बीच में ही रुकवा दी है। इस पर बिहार के फेमस कोचिंग ट्यूटर खान सर ने भी कहा कि उनके संस्थान से भी काफी लोगों ने अपनी बीवियों की पढ़ाई रुकवा दी है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या एक ज्योति के कारण अपने ड्रीम्स को चेस करने वाली महिलाओं के हाथ फिर से चौका बेलन ही हाथ आने वाला है। ज्योति मौर्य ने एक ऐसा उदाहरण पेश कर दिया है जिसने लोगों के विश्वास को धोखा दिया है। देश के कई शहरों से ऐसी ही कई खबरें आ रही हैं, जिसमें एक खबर और प्रयागराज से ही सामने आई है, जिसने एसडीएम ज्योति मौर्य की तरह ही अपने पति को छोड़ दिया है। पति का आरोप है कि सिपाही की नौकरी मिलते ही उसकी पत्नी उसे छोड़कर चली गई। पति कहता है कि वो घर का सारा काम करता था, झाड़ू पोछा, बर्तन धोने से लेकर खाना बनाने तक, और कपड़े भी धोता था। उसको पढ़ाने के लिए जमीन बेच डाली, जब उसकी नौकरी लग गई तो छोड़कर चली गई और साथ ही उसे मरवाने की कोशिश भी की है। ऐसे मामले देश के कई हिस्सों में देखने को मिल रहे हैं, लेकिन ऐसी ही घटनाओं का एक पहलू और है। ये पहलू है उस पत्नी का जिसने पति को कंपटीशन की तैयारी कराई और सरकारी नौकरी मिलने के बाद उसने पत्नी को ही छोड़ दिया और दूसरी महिला से शादी कर ली। एक ऐसा ही मामला मध्य प्रदेश के देवास से सामने आया है।
जहां पर एक पत्नी ने अपने पति पर आरोप लगाया है कि उसने घरों में झाड़ू पोछा कर अपने पति को कंपटीशन की तैयारी कराई और फिर जब पति कमर्शियल टैक्स ऑफिसर बन गया तो उसने पत्नी को छोड़कर दूसरी महिला से शादी कर ली। अब पत्नी ने पति के खिलाफ कोर्ट में गुजारा भत्ता देने का मुकदमा किया है। अब ये दोनों मामले एक दूसरे के जस्ट ऑपोजिट हैं। ऐसे में केवल ज्योति मौर्य को दोषी ठहराना क्या गलत नहीं है? पहले पूरे मामले के हर पहलू को समझना चाहिए और उसके बाद ही किसी के बारे में कोई राय बनानी चाहिए। तो फिलहाल इसी सवाल के साथ यहाँ इस शो को हम विराम देते हैं। फिलहाल के इस शो में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।